स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बढ़ते हैं आगे। नतीजों का दौर है और कई सारे मैनेजमेंट से इसमें हम चर्चाएं कर रहे हैं। दूसरी तिमाही में शेयर इंडिया सिक्योरिटीज की आय 421 करोड़ से बढ़कर 456 करोड़ रही। मुनाफा भी बढ़कर 124 करोड़ पहुंचा है। मार्जिन में भी अच्छा सुधार हुआ है। इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ है कंपनी के सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर सचिन गुप्ता साहब। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। अच्छा लग रहा है आपसे इस बातचीत की शुरुआत करते हुए। और जैसा मैंने बताया कि जो ओवरऑल नंबर्स हैं वो काफ़ी मजबूत रहे हैं इस तिमाही, और हम देख रहे हैं कि चाहे सिक्वेंशियल बेसिस हो या ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अब एक ग्रोथ साफ तौर पर नजर आ रही है। तो हमें बताइए कि इस ग्रोथ को आखिर आपके कारोबार में किन किन फैक्टर्स से सहारा मिला है? थैंक यू प्रशांत जी। एक तो ओवरऑल मार्केट वाज वेरी गुड। काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर हम लास्ट एक आध महीने को छोड़ दें तब तक इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट हमेशा ही अच्छा रहा, जिसकी वजह से भी ग्रोथ रहा। लेकिन कुछ इनिशिएटिव्स जो लास्ट 2 साल में कंपनी ने लिए वो धीरे धीरे अभी हम लोग को रेवेन्यू में अच्छा नंबर ऐड कर रहे हैं। जैसे कि रिटेल साइड पे हम लोगों ने काफी फोकस किया। हम रिजल्ट्स में भी देख सकते हैं कि रिटेल नंबर्स हमारे काफी अच्छे ऊपर जा रहे हैं, जिसमें हमने एमटीएफ सर्विसेज को ऑफर करना शुरू किया। हमारा सितंबर एंड तक लगभग 250 करोड़ का एमटीएफ का बुक था। और उसके बाद मर्चेंट बैंकिंग में हम लोगों ने 2 साल पहले डिवीजन स्टार्ट किया। वहां पे भी हम लोग को अच्छा बिजनेस मिल रहा है, वहां पे भी हम लोग को अच्छा ग्रोथ हो रहा है, वहां से भी रेवेन्यू में ऐड हुआ। और फिर इंस्टीट्यूशनल बिजनेस भी हमने जो पिछले 1-1.5 साल पहले स्टार्ट किया, और लास्ट 1 साल में हमने 113 इंस्टीट्यूशन को एम्पैनल किया। वहां से हम लोग को अच्छा ग्रोथ आ रहा है। सो ओवरऑल जो हमारा फी बेस्ड बिजनेस था उसने नंबर्स ऐड किया, और जो एग्जिस्टिंग बिजनेस था वो ग्रो किया। सो कंबाइनिंग एवरी एस्पेक्ट हमारा ग्रोथ अच्छा रहा इस साल। इस क्वार्टर में नंबर्स अच्छे आए सर। ये काफ़ी अच्छे रहे दूसरी तिमाही में। लेकिन मार्जिन्स पर मैं मिस्टर गुप्ता आपका नज़रिया लेना चाहूँगी। सीक्वेंशियल बेसिस पर देखें तो करीब 500 बेसिस पॉइंट का एक्सपेंशन दिखा, 42% के पार मार्जिन्स निकलते हुए नजर आए। कौन से फैक्टर्स थे जिसके चलते मार्जिन्स इतने बढ़े, और लॉन्ग टर्म बेसिस पर आपका क्या नज़रिया रहेगा मार्जिन एक्सपेंशन को लेकर? मैम एक्चुअली हमारे मार्जिन, इबिटा मार्जिन लगभग हमारे इसी रेंज में हमेशा रहे हैं। पीछे कुछ हमारा जो प्रेशर आया था मार्जिन का वो स्पेशली इसलिए आया था क्योंकि हम लोगों ने जो डिवीजन स्टार्ट किए थे उसके लिए जो हमने इनिशियल कॉस्ट इंकर किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कह सकते हैं, मैन पावर कॉस्ट कह सकते हैं, और जो इनिशियल पुश हमें किसी भी डिवीजन के लिए देना पड़ता है वो जो देना पड़ा, वहां पे हमने कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर किया था। बट अभी वही डिवीजन सारे रेवेन्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वापस से हमारे मार्जिन स्टेबलाइज हुए हैं। और हमें उम्मीद है कि हम लोग ये मार्जिन आगे भी फ्यूचर में मेंटेन कर जाएंगे। एंड एक आध डिवीजन अगर हम कोई नया स्टार्ट करेंगे तो प्रेशर है, लेकिन अभी हमें मार्जिन पे कोई प्रेशर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो मार्जिन पर फिलहाल कोई दबाव नजर नहीं आता हुआ। अब हमें जरा अपने इस पूरे कारोबार में, और अब चूंकि अब हम आगे का नजरिया भी चाहेंगे, तो गोइंग अहेड आपको कौन से ऐसे की ड्राइवर्स लग रहे हैं जो आपके कारोबार को सपोर्ट करते नजर आएंगे, और खास तौर पे किस तरह के ग्रोथ नंबर्स नॉन टीयर 1 मार्केट्स में आपको नजर आ रहे हैं? सर हमारा मेन फोकस अभी रिटेल साइड पे है, और जिसमें हम ऑफलाइन रिटेल पे भी ज्यादा फोकस कर रहे हैं और ऑनलाइन में भी कर रहे हैं। हमारा जो एक फ्लैगशिप प्लान था एल्गो फॉर रिटेल, वो भी हमारा लॉन्च हो चुका है एंड लोग उसको भी बड़ा पसंद कर रहे हैं। और ऑफलाइन ऑनलाइन मिला के हमें लगता है रिटेल साइड पे आने वाले 2-3 साल में अच्छा ग्रोथ हम लोग को मिलेगा। एमटीएफ बुक के लिए भी हम लोगों ने बाय 2027 1000 करोड़ का टारगेट रखा हुआ है कि 1000 करोड़ का बुक हमारा एमटीएफ का बाय 2027 होना चाहिए। एंड मर्चेंट बैंकिंग साइड पे ये ऑर्गेनिकली बहुत ही बढ़िया बिजनेस ग्रो कर रहा है, और 3-4 साल में ये बिजनेस एक अपने आप में इंडिपेंडेंट डिवीजन हो जाएगा, और ये इमीडिएटली रेवेन्यू में ऐड करता है। एंड थर्ड आपका इंस्टीट्यूशन डेस्क, अगेन इसी साल हमें जिस हिसाब से नंबर्स वहां से आ रहे हैं, वी आर वेरी होपफुल कि आने वाले 2-3 साल में ये तीनों डिवीजन मिलके हमारी फ्यूचर ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। एंड शेयर इंडिया के नंबर्स आप लोग देखेंगे, रिटेल साइड पे हमारा फोकस जाने से आने वाले 2-3 साल में नंबर ऑफ क्लाइंट हमारे यहाँ से हमें उम्मीद है कि एटलीस्ट हमारे 3-4 टाइम्स क्लाइंट भी ऐड हो जाएंगे। क्लाइंट एक्सपेंशन पर नजरिया काफी पॉजिटिव है। लेकिन मिस्टर गुप्ता, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, एफएनओ ट्रेडिंग में कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं सेबी ने हाल ही में, क्या उसका इम्पैक्ट कंपनी के वॉल्यूम्स पर दिखा है और अगले कुछ महीनों में दिख सकता है?
अभी सेबी ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो 20 नवंबर से इंप्लीमेंट होंगे, तो वॉल्यूम इम्पैक्ट आने वाले टाइम में आएगा। सो रीजन ये है कि बहुत सारा रिटेल पार्टिसिपेशन डेरिवेटिव में गया, जिसमें कि बहुत सारा स्पेकुलेटिव बेट्स था, जिसकी वजह से रिटेलर्स को काफी लॉसेस भी आए। एंड सेबी वांट्स की सस्टेनेबिलिटी रहे पार्टिसिपेशन में, ये नहीं होना चाहिए कि एक कोई क्लाइंट आए, उसको लॉस हो और वो चला जाए। सो दैट फॉर द ओवरऑल गुड इकोसिस्टम सेबी ये रूल्स लेके आ रही है, which will ensure the longevity of a customer in the market. पहले हम लोग बात करते थे कस्टमर का एज, मार्केट एज क्या है, 5 इयर्स, 4 इयर्स, 7 इयर्स, ये बात खत्म हो जाएगी। सेबी इंश्योर कर रही है कि मार्केट में लॉन्गेविटी रहे क्लाइंट की, वो पैसा गंवाने के लिए नहीं आए, जिससे कि ओवरऑल मार्केट ग्रोथ होएगा। डेफिनेटली वॉल्यूम शॉर्ट पीरियड में नीचे जाएंगे, कितने जाएंगे हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, हमारे को भी उसका थोड़ा प्रेशर आएगा, बट वी बिलीव हमारा कंसंट्रेशन नहीं है एक बिजनेस पे बहुत ज्यादा, तो हम लोग को एक क्वार्टर लगेगा उसको रीएडजस्ट करने में। आफ्टर ए क्वार्टर हम लोग के नंबर्स वापस से रीगेन हो जाएंगे एंड वी आर होपफुल ऑन ईयर बेसिस हम अपना जो 15-20% ग्रोथ मेंटेन कर रहे हैं, हम वो एबल रहेंगे मेंटेन करने के लिए। मैम बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे सचिन है कि आपकी कंपनी ने कैट 3 AIF और PMS सर्विस देने वाली एक कंपनी को शामिल करने की हाल ही में घोषणा की है, तो जरा इस पे एक बार रोशनी डालिए। और इसके साथ ही कंपनी के लिए खास तौर पे अगर हम देखें तो ग्रोथ पोटेंशियल, प्राइवेट वेल्थ, HNIs में अगर हम ग्रोथ पोटेंशियल की बात करें तो किस तरह से देख रहे हैं? प्रशांत जी, ये एक ऐसा डिवीजन है जो कि अभी तक कंपनी का अनटैप्ड है। अभी तक हमने कभी भी वेल्थ सर्विसेज दी नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि जिस तरह से 2020 के बाद हमने देखा डीमैट अकाउंट्स में और डेरिवेटिव पार्टिसिपेशन में एक बड़ा बस्ट आया इन्वेस्टर्स का और क्लाइंट्स का, जिसकी वजह से मार्केट का ओवरऑल ग्रोथ हुआ। ये एक वेल्थ डिवीजन ऐसा है जो कि अभी तक अनटैप्ड है, अभी भी बहुत ज्यादा ये मासिस में क्या नहीं है, ये मासिस प्रोडक्ट नहीं बना, ये सिर्फ अल्ट्रा HNIs का एक प्रोडक्ट बना। बट जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, अगर हम इंडिया स्टोरी में बिलीव करते हैं, तो ये मासिस में जो अच्छी सैलरीज है, यंग जनरेशन आ रही है, उनकी सैलरीज अच्छी हैं, वो अपने पैसे का क्या करें, एक मेजर क्वेश्चन अभी मासिस के पास आने वाला है, जिसके लिए उनको वेल्थ गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। ये एक ऐसा डिवीजन है जहां पे हम लोग को लगता है कि अगर हम लॉन्गर पीरियड में देखें, ये एक इंडिपेंडेंटली बहुत बड़ा डिवीजन बन सकता है अगले 7-8-10 साल में। और ये होना ही चाहिए, किसी भी अच्छे फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी के पास ये डिवीजन होना ही चाहिए, बिकॉज आपके क्लाइंट्स की डिमांड रहती है। तो आज क्या होता है, आपका क्लाइंट कहीं आपसे ब्रोकिंग करता है, लेकिन आपका वेल्थ के लिए कहीं और जाता है। तो हम लोग को ये लगता था कि ये वैक्यूम है कंपनी के अंदर, जिसके लिए हमने ये डिवीजन के लिए बोर्ड से अप्रूवल लिया। और हम लोग सारी सर्विसेज अपने क्लाइंट को एक ही रूफ के नीचे देना चाहते हैं। एंड आई होप कि वेल्थ डिवीजन जब स्टार्ट होगा तो हम क्लाइंट्स को अच्छे प्रोडक्ट्स ऑफर कर पाएंगे AIF और PMS के थ्रू, और हेल्प करेंगे उनको ताकि उनकी जो भी वेल्थ रिलेटेड डिमांड है या सजेशंस है उनको हम पूरा कर पाए और एक अच्छी सर्विस उनको दे पाए। इसके लिए हमारी बोर्ड और हमारी टीम बहुत मोटिवेटेड है, एंड ये भी एक लंबे पीरियड में एक अच्छा डिवीजन रहना चाहिए कंपनी के लिए। सर, लंबी अवधि में अच्छा डिवीजन रहना चाहिए और कंपनी यही चाहती है कि सभी सर्विसेज अंडर वन रूफ दे सके। लेकिन लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी, 150 करोड़ का फंड रेज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के द्वारा बोर्ड ने अप्रूव किया है, फंड रेजिंग प्लान्स क्या रहेंगे इसके अलावा कंपनी के? मैम 50 करोड़ का एनसीडी है, दिस इज 50 करोड़ एनसीडी प्लस 50 करोड़ ग्रीन शू। सो ये हम लोगों ने पहली बार डेट मार्केट को ऑर्गेनाइज तरीके से टैप करने के लिए कोशिश किया, बिकॉज MTF में अच्छा ग्रोथ आ रहा है। इसका प्राइमरी जो फोकस है, रीजन है, वो MTF की डिमांड को कैटर करने के लिए ही है। एंड जैसे जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने 1000 करोड़ का टारगेट रखा है बाय 2027। अगर MTF में हमारी अच्छी ग्रोथ आती है तो आने वाले टाइम में मे बी वी कम अप विद द मोर एनसीडीज, बट अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं किया है। ये डिपेंड करता है बिजनेस ग्रोथ MTF साइड पे कैसे आएगी, देन विल गो फॉर एनसीडीज।